अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 16 है। जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज हम जिस कंपोनेंट की बात करेंगे वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में दो पार्ट्स आते हैं, एक है रैम और एक है रोम। हम कोशिश करेंगे कि मेन मेमोरी के साथ साथ आज रैम को भी कवर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रोम की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मेन मेमोरी है क्या और किस तरह से काम करती है। मेन मेमोरी बेटा आपके पास आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। आप यूँ कहें कि मिलियंस के हिसाब से छोटे 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 बॉक्सेस होते हैं। और हर बॉक्स में कोई एक डाटा स्टोर होता है, ठीक है। ये अक्सर में सेमीकंडक्टर की चिप होती हैं और चिप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टेट जो होती है ना वो सेव की जाती है कि इलेक्ट्रिक स्टेट है या तो ऑन या तो ऑफ। ऑन का मतलब है करंट है, ऑफ का मतलब करंट नहीं है। अब जिस बॉक्स के अंदर करंट है उसका मतलब इसमें 1 है और जिस बॉक्स में करंट नहीं है उसका मतलब इसमें 0 है। और इन सारे कॉम्बिनेशंस के साथ हम क्या करते हैं, हम डाटा को बना लेते हैं, ठीक है। 0 1 के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसी की मदद से हम डाटा को स्टोर करते हैं और उसी की मदद से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल को समझने के लिए आप कह सकते हैं, जिस तरह से अक्सर आपने किसी शॉप पे देखा होगा कि छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं पूरी दीवार पर। ये जो करियाना की शॉप होती है ना, वेलफेयर शॉप्स वगैरह, इस तरह से पूरी दीवार पे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, इतने बॉक्स बने होते हैं। और हर बॉक्स में उसने अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं। किसी में शैम्पू रखे होंगे, किसी में जैम रखी, किसी में साबुन रखे, किसी में सर्फ रखा हुआ, ठीक है। अब हर बॉक्स में अलग अलग चीज़ें उसने स्टोर की हुई हैं और उसमें से वो चीज़ें सेल आउट करता रहता है। सेम रैम भी हमारे पास यही चीज़ है, ठीक है। या मेमोरी भी आपके पास यही चीज़ है कि डाटा उसने सारा यहाँ पे ला के स्टोर किया होता है, ठीक है। और वो इसमें से डाटा निकाल कर आपको देता है। दूसरी चीज़ है जो मेमोरी के बारे में, मेमोरी इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। मतलब काम नहीं होता लेकिन जिस जगह पर काम होता है उसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। रैम खुद कोई काम नहीं करती लेकिन जिस जगह पर काम हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैम, ठीक है। 2-3 मिसालों से समझाऊंगा और आपको आज हम ऐसा करते हैं कि सीपीयू का और मेमोरी का रिलेशन भी पढ़ते हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से मिलकर काम करती हैं, ठीक है। सीपीयू का और मेमोरी का आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये किस तरह से मिलकर काम करती हैं। बुक में तो इतनी चीज़ें नहीं हैं लेकिन थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मिसाल लेते हैं, आप लेट से किसी हकीम के पास जाते हैं। आजकल तो वैसे ट्रेंड कम हो गया है हकीमों का, ठीक है। किसी हकीम के पास जाते हैं तो आपने देखा अक्सर वो पुड़ियाँ सी पैक करके देते हैं आपको, ठीक है। लेट से आप एक ऐसे हकीम के पास जाते हैं कि जिसके पास टेबल नहीं है जिस पे पुड़ियाँ पैक करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो दूर एक अलमारी है उस दीवार पर साइड पे, वो जाता है वहाँ से एक पुड़ी उठाता है, पैक करता है, आपको ले देता है, ये लीजिए। फिर दूसरी जाता है, दूसरी पुड़ी पैक करता है, फिर आपको देता है। फिर जाता है, तीसरी पुड़ी पैक करता है, आपको देता है। इस तरह को 20 पुड़ियाँ पैक करता है। क्या ख्याल है, टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि वो हकीम सोचता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्यों ना मैं इसमें आसानी कर लूँ, वो एक छोटा सा टेबल बनवा लेता है इधर। अब वो क्या करता है, वो 20 की 20 पुड़ियाँ उठाकर अपने शरीर को कहता है इधर मेरे टेबल पे रख दो। अब वो टेबल पे यहाँ पर उसने रखनी है, वो एक पुड़ी पैक करता है, आपको देता है, फिर दूसरी पैक करता है, फिर आपको देता है, तीसरी पैक करता है। इस तरह से वो सारी पुड़ियाँ पैक करके आपको हैंड ओवर करता है। टाइम बच गया ना। पहले वो जा रहा था, एक पुड़ी पैक करता था, फिर वापस आता था, आपको देता था, फिर वो जाता था, फिर पुड़ी पैक करता था, फिर वापस आके आपको देता था। तो उस तरह टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। आपका कंप्यूटर भी पहले जो काम करता था तो इसी तरह से करता था। 3 कंपोनेंट्स हैं आपके, एक है सीपीयू, एक है उसके साथ रैम और ये दूर कहीं है हार्ड डिस्क। ये है सीपीयू,
और ये है रैम। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब एक तरीका तो ये है कि सीपीयू यहां से जाए, डाटा उठाए, दूर आए। ठीक है, इस चीज को समझ लें। सीपीयू और रैम जो है दोनों मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। सीपीयू और रैम दोनों मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है और इनका आपसी डिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है। डिस्टेंस इस लिहाज से थोड़ा होता है कि ये जो बस यूज करते हैं वो बोर्ड के ऊपर ही वायर लगी होती है, जिसको हम सिस्टम बस बोलते हैं, और उसकी स्पीड अच्छी खासी तेज होती है। जो बोर्ड के ऊपर लाइंस लगी होती है ना, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। चीज है कि जो आप एक्सटर्नल वायर यूज करते हैं उसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। हार्ड डिस्क भी पास ही कहीं होती है, लेकिन ये कनेक्ट किसके साथ होती है? वायर के साथ। ये बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली अटैच नहीं होती। ठीक है, वो किसी वायर के साथ ऐसे जाके अटैच होगी। अब वो जो वायर के साथ अटैच है यहाँ पर, ठीक है, तो अब जब वायर के साथ अटैच होगी उस तरह से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि स्पीड का मसला आ जाएगा। ठीक है, स्पीड की प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा लेक्चर के लास्ट में आपको एक दफ़ा दिखाऊं सारा सिस्टम, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी बेहतर। ठीक है, अब स्पीड का इशू आ रहा है यहाँ पर, तो अब वो जो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है वो नहीं होगा डिस्टेंस पे। अब सीपीयू यहाँ से एक डाटा लेके आए, फिर उसको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करे, फिर लेने जाए, फिर डिस्प्ले करे, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने हकीम की मिसाल दी थी। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से डाटा उठा के यहाँ पे रख लेता है, सीपीयू यहाँ से उठाता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर उठाता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर उठाता है, एग्जीक्यूट करता है। तो रैम की मिसाल क्या है? टेबल की। इसकी मिसाल क्या है? वो जो हमने कबर्ड या अलमारी वगैरह साइड पे थी। सीपीयू क्या है? ये वो पर्सन है जो हकीम है, जो काम कर रहा है। एक और मिसाल देता हूँ आपको। आप फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे अक्सर ना लोग स्टिचिंग कर लेते हैं, ट्राउजर वगैरह या जैकेट्स वगैरह। तो क्या करते हैं, वो एक जैकेट स्टिच करते हैं, फिर जाते हैं स्टोर में, वहाँ से दूसरी जैकेट उठा के लाते हैं, उसको स्टिच करते हैं, फिर जाते हैं स्टोर में, तीसरी जैकेट स्टिच करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते। उन्होंने 50-60 जैकेटों का कपड़ा उठा के साइड पे टेबल पर रखा होता है। रैम यहाँ से एक जैकेट उठानी है, स्टिच करनी है, फिर जैकेट उठानी है, स्टिच करनी है। जब 50 खत्म हो जानी है, फिर उन्होंने जाना है स्टोर में, फिर जैकेट उठा के लाना है यहाँ पर रैम के पास। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है उनका काम करने का। बात समझ आ रही है कि वहाँ पे जाएंगे, सारी जैकेट्स उठा के लाएंगे यहाँ पर और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। रैम का भी यही काम है, रैम का भी यही काम है कि जो भी काम करना होता है, करने से पहले वो सारा डाटा उठाकर रैम में लोड कर दिया जाता है, फिर सीपीयू यहाँ से पास से ही डाटा उठाता है, एग्जीक्यूट करता है, डिस्प्ले करता है। फिर जैसे फ्रेम की मैंने मिसाल दी थी गेम के, तो काफ़ी सारे फ्रेम उठ के यहाँ पर लोड हो जाएंगे, फिर एक एक फ्रेम उठाता जाएगा, एक स्क्रीन उठाता जाएगा, सीपीयू डिस्प्ले करता जाएगा, फिर दूसरा फ्रेम, तीसरी स्क्रीन, चौथी स्क्रीन और डिस्प्ले करता चला जाएगा। जब ये खत्म होने वाले हैं यहाँ से वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो सीपीयू है उसकी स्पीड या परफॉर्मेंस बढ़ जाती है रैम के आने से। ठीक है, रैम का डायरेक्टली तो ताल्लुक कोई नहीं है एग्जीक्यूशन, लेकिन इनडायरेक्ट इसका इतना ताल्लुक है कि रैम के बढ़ जाने से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी की मिसाल को आपको बढ़ाता हूँ। लेट्स से वो हकीम है, उसके पास इतना सा टेबल है, सिर्फ वो 5 कुड़ियाँ रख सकता है। तो स्पीड में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास काफ़ी बड़ा टेबल है तो वो तो एट द सेम टाइम 4-5 मरीजों की कुड़ियाँ भी पैक कर सकता है। ठीक है, तो जब हमारे पास रैम बड़ी होती है तो हम मल्टीपल प्रोसेस को एट द सेम टाइम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने एक तरफ गेम लगाई हुई है, बैकग्राउंड पे सॉन्ग भी लगाए हुए हैं, साथ आपने फेसबुक भी ऑन की हुई है, साथ आप और काम भी कर रहे हैं, साथ आप कंपनी का भी काम चल रहा है, 4-5-6-7 काम आपने एट द सेम टाइम ओपन किए। तो कुछ काम इधर लोड हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। लेकिन अगर रैम ही इतनी सी हुई तो हो सकता है 2 ही काम लोड हो, रैम खत्म हो जाए। ठीक है, तो रैम से बढ़ाने से क्या होता है, जब हम मल्टीपल काम या मल्टीपल जो टास्क हैं एट द सेम टाइम करना चाहते हैं तो रैम हमको सपोर्ट करती है। या कुछ काम इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए बड़ी रैम की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह अक्सर गेम्स में ऐसा होता है। कुछ गेम्स इतनी बड़ी होती हैं
कि अगर आपके पास कम स्पेस है, ठीक है, तो वो उसमें एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। मसलन कुछ बड़ी गेम्स हैं, उनके लिए होता है कि 2 GB रैम होनी चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, इससे कम पे वो चलती नहीं है। उनका डाटा ही इतना ज़्यादा होता है कि उससे कम पे वो लोड ही नहीं होता। ठीक है जी बच्चों, तो ये देख रहे हैं हम सिस्टम, ठीक है, ये मैंने सिस्टम को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे है ना, ये जो इंटेल लिखा हुआ है, ये छोटी सी चिप, ये है बेसिकली आपका CPU, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये एक छोटी सी चिप है, ये सारे का सारा जो कंप्यूटेशन हो रही है वो सारी इसी के अंदर हो रही है। ठीक है, अब देखें ये कहाँ लगी है, ये मदरबोर्ड है, ये जो मेन नीचे ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ना सारा बोर्ड, ये असल में क्या है, मदरबोर्ड। ठीक है, प्रोसेसर भी यहीं पे मौजूद है और इसी के साथ यहाँ पे ये रैम मौजूद है, आपको नज़र आ रही होगी ये। ठीक है, ये जो स्लॉट सी बनी हुई है ना खड़ी होके यहाँ पर, ठीक है, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये रैम मौजूद है। ठीक है, और ये इसी जगह पे मौजूद है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल साइड पे रखता हूँ। अब ये रैम भी इसी जगह पे लगी हुई है, प्रोसेसर भी इधर है, लेकिन हार्ड डिस्क इसी जगह पे नहीं लगी हुई है। ये देखें आप, वायर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, वायर के साथ, थ्रू वायर कनेक्ट है, किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ। अब वायर की स्पीड कभी भी बेटा जो इसकी इंटरनल बसेस होती हैं उसकी स्पीड पे मैच नहीं करती। ठीक है, आप यहाँ पे देखें अगर, तो आपको छोटी छोटी लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक सर्किट नज़र आ रहे हैं। असल में इसके जो ज़्यादा सर्किट होते हैं वो बैक साइड पे होते हैं। इसकी जो क्लैरिटी नज़र आएगी ना आपको, अगर मैं इसको उल्टा करूँ ये सारा ओपन करके, तो फिर आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, लेकिन वो भी मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो मैं आपको ओपन करके सारा दिखाता। ठीक है, उन छोटी वायर्स, उनको हम कहते हैं सिस्टम बस, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। और सिस्टम बस की स्पीड कंपैरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, सिस्टम बस की स्पीड कंपैरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि आपके पास ये जो ये केबल है इसकी स्पीड कभी भी उतनी नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, डाटा यहाँ से उठाकर यहाँ पे लोड कर लेते हैं रैम में, और यहाँ से फिर प्रोसेसर में आता जाता है और एग्जीक्यूट होता जाता है और स्क्रीन की तरफ डिस्प्ले चला जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर डायरेक्टली डाटा मैं यहाँ मंगवाऊँ तो बहुत देर लग जाएगी। इसका वही मिसाल है कि अलमारी में पड़ी हुई है सारी दवाई और वहाँ से पैक करके एक एक पुड़िया आपने यहाँ पर लानी। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप सारी पुड़ियाँ उठा के यहाँ पे रखें रैम से, और यहाँ से 1 बाय 1 करते जाएँ और देते जाएँ, करते जाएँ और देते जाएँ। ठीक है, ये आसान काम है, समझ आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मैंने रैम भी पढ़ानी थी, लेकिन अब टाइम चूँकि ख़त्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रैम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रोम को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।